हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो अभी रिसेंटली ही अनंग ताल को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है और ये स्थित है दिल्ली में। तो दिल्ली के ही अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करें अगर हम आईएमएफ की, तो ये विश्व बैंक की तरह ही एक संस्था होती है जो दूसरे देशों को लोन प्रोवाइड करती है और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और भारत के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो बनाए गए हैं केवी सुब्रमण्यम। तो केवी सुब्रमण्यम को ही आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो नीचे दिए गए 4 शहरों में किस शहर को उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में, इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये है आपका शहर कन्नौज। तो इत्र नगरी भी इसे कहा जाता है, इत्र के लिए फेमस है ये शहर और इसी को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए बात करें अगर हम व्यास सम्मान की, तो ये साहित्य से संबंधित एक पुरस्कार है और ये अभी दिया गया है 31वां व्यास पुरस्कार असगर वजाहत को। डॉक्टर असगर वजाहत को ये पुरस्कार दिया गया है इनकी कृति महाबली के लिए। तो इनकी कृति है एक महाबली, उसी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। और बात करें अगर हम 30वां व्यास सम्मान, तो वो दिया गया था शरद पगारे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो डीआरडीओ जो कि डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, जो हथियार हैं, वो रेडी करने का काम होता है, तैयार करने का काम होता है किसका, डीआरडीओ का। जैसे जो हमारी संस्था है इसरो, ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है, यानी जो अंतरिक्ष के संबंध में जो भी हमको निर्माण करना होगा वो इसरो के द्वारा किए जाते हैं और डिफेंस रिसर्च के रूप में कार्य करता है डीआरडीओ। और इसके अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं समीर वी कामत, जो कि सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जो कि पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। समीर वी कामत को नया डीआरडीओ अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो क्रोमियम जिसे हम Cr से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 24, यानी 24 जो परमाणु क्रमांक है ये आपका होता है क्रोमियम। और ये आप सभी को पता होगा क्योंकि जो 30 परमाणु क्रमांक तक जो टेबल है वो तो अपने इंटरमीडिएट में याद ही करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब यानी जो कि एक मुगल शासक है और हम ये कह लें कि ये एक अंतिम एक शक्तिशाली शासक था मुगल वंश का, क्योंकि इसकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में और इसके साथ ही मुगल वंश का पतन भी शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही इसकी मृत्यु होती है मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है। फिर 1857 आते आते पूरी तरीके से मुगल वंश का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाता है, मुगल वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और जो अंतिम मुगल शासक है उनको भी अंग्रेजों के द्वारा दूसरे देश में भेज दिया जाता है एक पेंशन देकर। तो अगर हम बात करें तो 1707 तक ही इसीलिए मुगल काल माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको टाइम पीरियड 1707 लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई मुगल काल पूरी तरीके से यहाँ पर उसका पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो 1707 आपको सन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है। यानी ये जो पुस्तक है रोड्स टू मसूरी ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो ये वैसे जो भारत से रिलेटेड है, आप देखेंगे कई सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। रस्किन बॉन्ड जो कि एक राइटर हैं और इंटरमीडिएट में भी आपने इनके लिखे हुए चैप्टर्स जरूर पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए हम डेली यहाँ पर लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, रिलेटेड क्वेश्चन करते रहते हैं, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें याद भी हो गए होंगे। तो जो कालबेलिया नृत्य है ये आपका रिलेटेड है राजस्थान से। तो राजस्थान का ही एक नृत्य है कालबेलिया नृत्य, जिसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन है डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम के लिए खेले हैं। तो आपको बताना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेविड वार्नर जो हैं वो किस टीम के लिए खेले हैं, तो ये जो संबंध है ये रखते हैं दिल्ली कैपिटल से। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो प्लेयर होते हैं, सभी प्लेयर यहाँ पर, कुछ ही प्लेयर होते हैं जो आपको फिक्स देखने को मिलेंगे किसी टीम में, नहीं तो वो हर साल एक टीम से दूसरी टीम में जाते रहते हैं। जिस प्रकार से ऑक्शन यहाँ पर होती है, तो पहले ही देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि कुछ सीजन में डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद से भी जुड़े रहे हैं। लेकिन बात करें अगर हम 2022 आईपीएल की, तो उसमें वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो नीचे कुछ चालुक्य शासक दिए हुए हैं, उनमें किस शासक के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय उन्हीं के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। हम वैसे भी 2011 की जनगणना से कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। साक्षरता, जनसंख्या किसकी ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा, और किस राज्य की जनसंख्या यानी किस राज्य की साक्षरता ज़्यादा, किस यूनियन टेरिटरी की साक्षरता ज़्यादा, सभी क्वेश्चन लगभग मोस्टली क्वेश्चन हम यहाँ पर करते रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर एक नए टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत की सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है। तो ये है हमारी हिंदी भाषा। तो देखिए जो हिंदी भाषा है ये भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और अगर हम बात करें तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, अगर हम साउथ को छोड़ दें तो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, इसमें आपको मोस्टली हिंदी भाषा ही यहाँ पर बोली जाती है इन दोनों रीजन्स में। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हमारी हिंदी। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन का मतलब क्या कि जो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, संविधान में किस भाग में दिया गया है भाषा का वर्णन। तो देखिए भाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं यहाँ पर भाग 17 में। तो भाग 17 के अंदर संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 343 से 351 में भाषा से संबंधित उपबंध यहाँ पर संविधान में दिए गए हैं। और बात करें अगर हम संख्या की, जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, तो अगर भाषा से संबंधित आपसे पूछी जाए कौन सी अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में यहाँ पर 22 भाषाएं दी गई हैं जो हमारे संविधान में, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से तो ये 14 हुआ करती थी, लेकिन संविधान संशोधन कई सारे करने के बाद वर्तमान में इनकी संख्या 22 है, यानी 22 भाषाएं हमारे संविधान में दी गई हैं। और 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन है, भाग 17 में इनका वर्णन है। तो ये कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड यहाँ पर बन सकते हैं। और एक फ्लोर चार्ट के माध्यम से हम ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या भी एज इट इज रखी गई है, लिखी गई है। और 43.63% जो लोग हैं भारत के, वो यहाँ पर हिंदी भाषा बोलते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम, दूसरे नंबर पर है हमारी बांग्ला भाषा, तीसरे पर मराठी, चौथे पर तेलुगु, फिर है तमिल, और फिर अन्य भाषाएं यहाँ पर आ जाती हैं। और अगर बात की जाए सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, तो वो है संस्कृत भाषा। और जैसा कि इसका यहाँ पर धीरे धीरे इसमें कमी ही देखने को मिली हमको, क्योंकि बात करें अगर हम प्राचीन भारत की, तो जो वैदिक सभ्यता थी उसमें बहुत ज़्यादा बोली जाती थी संस्कृत भाषा। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न समय की, वर्तमान समय की, तो यहाँ पर सबसे कम बोली जाने वाली भाषा बन गई है संस्कृत भाषा, क्योंकि जो 24,821 लोगों के द्वारा ही केवल बोली जाती है। तो आप वैसे भी देखेंगे संस्कृत काफ़ी टफ लैंग्वेज भी हो जाती है। आज के अगर हम युग में देखें तो इंग्लिश सीखना आसान है, लेकिन संस्कृत सीखना काफ़ी कठिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। तो ये देखिए दोष सिद्धि के खिलाफ एक अधिकार दिया गया है, और ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमको दिया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल 20 है और 21 है, जो कि जीवन जीने का अधिकार है, तो इन दोनों को आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं किया जा सकता। बाकी मौलिक अधिकार तो आपसे छीने जा सकते हैं, लेकिन ये दो अधिकार छीने नहीं जा सकते। तो अनुच्छेद 20 में ही ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। और जो अनुच्छेद 21A है, इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, और इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एक मौलिक अधिकार बनाया गया।
तो ये 21A के माध्यम से इसमें जोड़ा गया। तो इसमें शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 18 में जो उपाधियों का अंत है वो किया गया है, यानी किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी जैसा कि पहले दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और संरक्षित बंदरगाह है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यही भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो आपको बताना है कौन सा क्षार पाया जाता है जिस विलयन से हम विंडो क्लीन करते हैं, यानी विंडो क्लीनर में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, या जिसे हम NH4OH से डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन सही ऑप्शन होगा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार निम्न में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि मध्य भारत में हमको देखने को मिलता है, और ये किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा रिवर के दक्षिण में ही स्थित है दक्कन का पठार या दक्कन का प्लेट्यू। और आप देख भी सकते हैं मैप के माध्यम से, ये है हमारी विंध्याचल श्रेणी, ये है सतपुड़ा श्रेणी, और यहीं पर ये जो रिवर है ये आपकी नर्मदा रिवर है, और इसी के दक्षिण में ये आपका स्थित है डेक्कन प्लेट्यू। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में ही स्थित है डेक्कन प्लेट्यू। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो देखिए बात की जा रही है अलग अलग खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलती है हमको। तो बात की जाए अगर हॉकी खेल की, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है, तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या है वो यहाँ पर होती है 11, यानी कि 11। और यही संख्या होती है सेम हमारी क्रिकेट में, और यही होती है फुटबॉल में, यानी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इन सभी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए हमारे संविधान में टोटल अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो वो हैं 12 अनुसूची, और संघ सूची से संबंधित प्रावधान का यहाँ पर मतलब है कि जो भी संघ सूची हो गई, आपकी समवर्ती सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, तो इनमें जो भी विषय दिए हुए हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में ही जो संघ सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें जो विषय दिए हुए हैं उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम 10वीं अनुसूची की, तो दल बदल का जो नियम है, यानी दल बदल जो कानून है, उससे संबंधित है 10वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची भू सुधारों से रिलेटेड है। और 4थी अनुसूची यहाँ पर बताती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा ये हमको देखने को मिलता है 4थी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है जो याओसांग उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में ही इस उत्सव को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सराय नूर महल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए एक महल है सराय नूर महल के नाम से, और ये भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये स्थित है आपका पंजाब राज्य में। तो पंजाब में ही ये स्थित है। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। तो देखिए ये केवल 20 क्वेश्चन ही नहीं थे, संख्या में भले ही आपको 20 क्वेश्चन लगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आप लगभग 40+ क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर चुके हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से संबंधित, यानी जो भी क्वेश्चन से जो अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी जो ऑप्शन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में भी हम साथ ही साथ आपको बताते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन तैयार होते रहते हैं। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर संख्या से हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं वो ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।